जाता, लेता बहुत सारा। और जब मैं पिछला चैप्टर पढ़ाई थी धातुओं में रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया बताई थी विस्थापन। विस्थापन बताई थी ना। विस्थापन में क्या होता था, ज्यादा ताकतवर ज्यादा क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को स्थान से हटा हटाती थी ना। तो बहुत सारे प्रश्न पूछता है, कॉपर सल्फेट में हम लोहा डालेंगे, मतलब लोहे की पीन तो क्या होगा, जिंक डालेंगे तो क्या होगा। तो हमको ये याद ही नहीं होता कि हम कैसे इसको बताएं। तो उसके लिए धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है। तुम्हारी किताब में पूरा क्रियाशीलता थी ना। तो जो सबसे आगे आता है, सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और जो सबसे नीचे है ना, वो सबसे कम क्रियाशील है। तो सबसे ज्यादा लिथियम होगा, फिर पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। इस तरीके से ये बहुत सारे तत्वों की क्रियाशीलता है। अब आप लोग याद कैसे रखोगे कि हमको कौन सा पहले आता कौन सा बाद में, तो दिक्कत होती। तो उसके लिए आज मैं 2 ट्रिक लाई हूँ। जिसको जो ट्रिक अच्छी लगे याद कर लेना। तो पहली ट्रिक है ली कैटरीना। ली कैटरीना नाम है ना, इंग्लिश नाम है। ली कैटरीना ने कार मांगी। ली कैटरीना ने क्या मांगी? कार। कौन कौन सी? आल्टो, जेन, फेरारी। ये तीनों कार के मॉडल है। आल्टो, जेन, फेरारी। क्या मांगी उसने? आल्टो, जेन, फेरारी। ये कार है। फिर भी लेकिन मांगी जरूर थी, हाय क्यों मिली, लेकिन उसको क्या मिल गई? सिल्वर प्लेटेड ऑडी। उसको सिल्वर कलर की ऑडी। ऑडी भी एक कार का मॉडल है। तो ली कैटरीना ने कार मांगी, आल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी हाय क्यों मिली? सिल्वर प्लेटेड ऑडी। सब बोलो। ली कैटरीना ने कार मांगी, आल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी हाय क्यों मिली? सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो ली से लिथियम, कैटरीना से कैलियम। वैसे इसको पोटेशियम बोलते हैं। इसका ये नाम क्या है? कैलियम, लैटिन नाम है ना। ने से नेट्रियम, वैसे इसको सोडियम बोलते हैं ना, लेकिन इसका लैटिन नाम नेट्रियम। कार से कैल्शियम, मांगी मैग्नीशियम है ना। आल्टो, एन से एल्यूमिनियम, जेन से जिंक, फेरारी से फेरम, फिर भी से लंबा है ना लेड, हाई से हाइड्रोजन, क्यू से मिनी से मरकरी है ना, मरकरी, Hg पारा, इसका सामान्य नाम पारा है। सिल्वर से सिल्वर, अर्जेंटम बोलते हैं। प्लेटेड से प्लेटिनम, ऑडी से गोल्ड है ना। कहीं कहीं कुछ कुछ किताबों में प्लेटिनम नहीं दिया, आपकी किताब में भी प्लेटिनम नहीं दिया ना। तो कुछ कुछ किताबों में अलग अलग रहता है। तो कई लोग सोना को सबसे कम क्रियाशील धातु मानते हैं, कुछ लोग प्लेटिनम को। तुम लोग जानते हो सोने चांदी के बर्तन में अचार कुछ भी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग कान में पहन के, शरीर में पहन के घूमते हैं ना, किसी भी मौसम में सोना चांदी की चीजों में नहीं था। चांदी तो फिर थोड़ी काली पड़ती मौसम के प्रभाव से, सोने पर नहीं होता। मतलब ये सबसे कम क्रियाशील है ना। तब देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? लिथियम है ना। इनमें से किसी के भी मिलियन में लिथियम को डालेंगे तो लिथियम सबसे पावरफुल, इसको हटा देगा। तो यहाँ पे ये क्रियाशीलता श्रेणी है, सब धातुएं हैं। अब प्रश्न उठता, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन अधातु और गैस है। तो भाई साहब ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहे हैं धातुओं के भी? इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कारण कई केमिकल रिएक्शंस में इस तरीके के गुण प्रदर्शित करता है जैसे वो धातु है, इसलिए इसको यहाँ पे रखू। एकमात्र धातु है, गैस होके भी यहाँ धातुओं के बीच है। तुम लोग पढ़े हो ना धातुएं, गैस मतलब ठोस है, और पारा वैसे एक ऐसी धातु जो द्रव, बाकी एक भी गैस अवस्था में धातुएं नहीं है। और धातुओं में हम लोग पढ़े थे अधिकतर धातुएं गैस है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसीलिए है। तो कभी भी ये मत सोचना कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी तो इसमें धातु हाइड्रोजन क्या कर रहा है? क्यों है? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, विद्युत धनात्मकता का गुण प्रदर्शित करता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, इसलिए कर रहा है। दूसरी ट्रिक भी बता देती हूँ। लीला काशीनाथ एक जन का नाम है, व्यापारी। क्या नाम है? लीला काशीनाथ। उसके घर एक माली, उसके घर कौन है? माली। लीला काशीनाथ का माली वो क्या करता है भाई? आलू जरा फीके पकाता है। आलू की सब्जी उससे जब भी बनवाओ तो उसमें नमक बहुत कम डालता है। कौन पाया आग ले जाओ। फिर एक जन पूछ रहा आग किसके पास है, लेके आओ। मालिक के ऊपर गुस्से में उसका मालिक डालेगा, इसलिए पूछ रहा है। तो लीला काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। कौन पाया आग? प्लीज आओ, चलो पढ़ो सब। लीला काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। कौन पाया आग? प्लीज आओ। तो लीला से क्या होगा? लिथियम। काशी
और ये अपन के गांव के बच्चों की अपन को ये लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से समझ आती है ना। अपन लोग को कार के मॉडल अगर अच्छे से नहीं पता, फिर भी मैंने दोनों ट्रिक आप लोग को बता दी है। जो भी ट्रिक अच्छा लगे उसको आप लोग पढ़ लेना। तो अच्छी लगी ट्रिक इससे जल्दी। अब इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता क्या है मैंने तुम लोग को बताया था, एक तो रिएक्शन बताई थी। विस्थापन मतलब किसी धातु के विलय से किसी अन्य धातु द्वारा कमजोर धातु को हटाना। पढ़े थे ना विस्थापन क्रिया। मैंने बताया समाज में भी जो बलशाली व्यक्ति रहते हैं कमजोर व्यक्ति को उसकी जमीन जायदाद पे कब्जा करने के लिए हटाते हैं ना बलपूर्वक। तो यहाँ रासायनिक क्रियाओं में भी ऐसे ही होता है। लोग किताब में पढ़े भी होंगे कि अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलय में डालो तो क्या होगा। तो लोहे की कील और कॉपर, तो देखो लोहे की कील ये है कॉपर और लोहा, लोहा ऊपर है मतलब लोहा ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। अगर तुमको याद है तो तुम जान जाओगे लोहा ज्यादा ताकतवर है, तो कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद इससे दोस्ती कर लेगा ना। इसका विलयन कॉपर सल्फेट, इसका दोस्त जो सल्फेट और से आयरन रिएक्शन कर लेगा। अगर मैं बोलूं जिंक डाल दे कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो तुम जान जाओगे जिंक भी इसकी जो दुल्हनिया है सल्फेट उससे दोस्ती कर लेगा, शादी कर लेगा, इसको हटा देगा। तो तुमको ये श्रेणी पता होगी, याद होगी तब तुम कर पाओगे ना। अब जैसे एक उदाहरण में यहाँ पे बताती हूँ, ये पूरी क्रियाशीलता श्रेणी जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा क्रियाशील, जो सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील, इसको मैं यहाँ पे लिख के कुछ रिएक्शंस बताती हूँ कि अब देखो ये कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी। हमने इतनी उपयोगिता श्रेणी मतलब क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ी। अब उनके उपयोग, पहला रिएक्शन है सिल्वर। सिल्वर देख रहे हैं जी, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालें, जैसे चांदी के आभूषण हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालें डाइल्यूट में, तो क्या रिएक्शन होगा कौन बताएगा? हाँ आओ बेटा, होगा कि नहीं होगा पहले बता। होगा हाँ, एक ही देखो कहाँ है नीचे और हाइड्रोजन HCl क्या ऊपर है। तो ये एक ही काम क्रियाशील है, तो इसके विलयन से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जिंक डालें तो देखो रिएक्शन होगा क्या। जिंक कहाँ है देखो, कॉपर से ये कॉपर जिंक ऊपर, तो रिएक्शन होगा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि जिंक क्या है ज्यादा क्रियाशील है, तो इसकी दोस्ती तोड़ देगा, खुद दोस्ती कर लेगा, इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी और ये अलग हो जाएगा। अगला देखो, अब कॉपर सल्फेट में लोहा डालें तो होगी क्या क्रिया, देखो इस श्रेणी में देखो लोहा कहाँ है, आयरन यहाँ और ये कॉपर, तो इसकी भी होगी क्रिया और क्या बनेगा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4, इसकी भी दोस्ती हो जाएगी और कॉपर अलग हो जाएगा ना। अगला देखो, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक में डाले तो होगी क्या क्रिया, देखो हाइड्रोजन से जिंक कहाँ है, देखो इसमें जिंक यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, तो होगा ना क्रिया, क्योंकि जिंक क्या है हाइड्रोजन से क्रियाशील है, तो यह भी क्रिया होगी और बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन निकल जाएगी। हम लोग ये रिएक्शन भी कर चुके हैं, इसको मैंने बताया था ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक डाल के। ऐसी अगर मैं मैग्नीशियम डालूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैग्नीशियम डालूं तो क्या होगा बताओ, HCl का विलयन ली और उसमें मैंने मैग्नीशियम डाला, तो मैग्नीशियम ऊपर है हाइड्रोजन नीचे, तो यह भी हटा लेगा और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस होगी। अभी हमने पढ़ा था जब धातुओं को अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती, पढ़े हो ना, धातुओं की पहचान में पढ़े हो ना, और हाइड्रोजन गैस की पहचान भी हम करें, पॉप पॉप की आवाज करता है, तो इसका ये उपयोग है। तो आप लोग को समझ आई क्रियाशीलता श्रेणी, तो किसमें क्रिया होगी, क्या बनेगा, कर पाओगे? थैंक यू।